अविन कॉन्फ्रेंस रूम से जा ही रहा था कि शाहिद ने उसे रुकने के लिए कहा। वो उससे कुछ खास कहना चाहता था। उसकी आवाज सुन अविन ने पीछे मुड़ देखा तो शाहिद ने अपना होंठ दांतों से दबा रखा था। वो अविन को वियर्ड लुक दे रहा था। अविन खुद से ही बोला, लगता है ये दूसरा विनय है। शाहिद ने अविन से कहा, मिस्टर देसाई, इस इंस्पेक्शन टीम का लीडर होने के नाते मैं आपसे एग्जाम्स के रिजल्ट आने के बाद डिटेल में बात करना चाहूंगा, लेकिन इस वक्त स्टीफन की रेपुटेशन बचाने के लिए आपने जो डिसीजन लिया है उसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। उम्मीद है आप अच्छा ही करेंगे। अविन ये सुन मन ही मन हंस दिया। उसने शाहिद से कहा, थैंक यू। आज के एग्जाम का फर्स्ट पेपर खास वजह से लिया जा रहा है जिसका रिजल्ट कल ही डिक्लेयर हो जाएगा। इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टीफन के स्टूडेंट्स टॉप ही करेंगे, लेकिन फिर भी आई वुड से लेट्स वेट फॉर टुमारो। ये सुन शाहिद हंस दिया और बोला, ऑल द बेस्ट। रिजल्ट्स आने के बाद आपसे उस बारे में ब्रीफिंग के लिए हम फिर मिलेंगे। अविन ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, श्योर। फिर उसने एकी की तरफ देखा। एके ये सब सुनने के बाद भी चुपचाप बैठी हुई थी। उसने अविन को देखा और उसे स्माइल दी। एके का ये रिएक्शन देख अविन मन ही मन बोला, एके स्माइल दे रही है, इसका मतलब है उसे मुझ पर पूरा भरोसा है। फिर उसने शाहिद से कहा, मुझे अब जाना होगा। एग्जाम स्टार्ट होने में अब केवल आधा घंटा ही बाकी और मुझे अभी स्टूडेंट्स को कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी देना है। शाहिद ने उसे कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, आज का दिन आपका ही है मिस्टर अविन। अविन शाहिद का जवाब सुन फौरन कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गया। उसके वहां से जाने के बाद थोड़ी ही देर में मीटिंग भी खत्म हो गई। एके और मिस्टर ऋषभ कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चले गए, लेकिन शाहिद अपनी टीम के साथ वहीं बैठ डिस्कशन करने लगा। शाहिद ने अपने पास बैठे प्रणव आचार्य, सोनम और खुशी को देखा। फिर उसने कहा, गाइस, यहाँ हमारा टारगेट सबसे पहले अविन देसाई है और फिर उसके बाद आयरा कोहली। हमें किसी भी हालत में अविन देसाई के काम में गलतियां निकालनी है और उसे बार बार गलती करने का मौका देना है, तभी हम अपना टारगेट आसानी से पूरा कर पाएंगे। ये सुन प्रणव आचार्य ने कहा, मिस्टर शाहिद, एक सवाल है जो मैं काफी देर से आपसे क्लैरिफाई करना चाहता था। शाहिद ने कहा, हाँ पूछो प्रणव, क्या जानना चाहते हो? प्रणव ने कहा, जब अविन देसाई हमारा फर्स्ट टारगेट है तो आपने उससे मिलने के बाद आसानी से उसे जाने क्यों दिया? उसे किसी और टास्क में उलझाकर आप उसका काम मुश्किल बना सकते थे। शाहिद हंस दिया और बोला, प्रणव, जब किसी बकरे की बलि दी जाती है ना तो उसे थोड़ी देर के लिए आराम से जी लेने देना चाहिए। अविन देसाई हमारे लिए वही बकरा है। इस पर प्रणव ने कहा, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है और यही तो सबसे अच्छा मौका था अविन देसाई को उसके टास्क में फेल करने का। आपने गोल्डन चांस हाथ से जाने दिया मिस्टर शाहिद। शाहिद ने रिएक्ट किया, नो प्रणव, तुम्हारा सोचना गलत है। अविन ने खुद ही आग में हाथ डाला है तो अब उसे पूरी तरह से जल जाने दो। स्टीफन के अभी के सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि उसके स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अविन का ये फेल्योर ही हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। सोनम चुपचाप अभी तक शाहिद और प्रणव की बातें सुन रही थी। अब उसने कहा, सर, अविन देसाई मुझे कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट लग रहा है। फिर वो आयरा कोहली का भी फेवरेट है। शाहिद ने सोनम को टोका, तुम्हारी बात सही है सोनम, लेकिन इंसान जितना इंटेलिजेंट होता है वो गलती भी उतनी ही बड़ी करता है। मैंने अपने अब तक के करियर में बहुत से लोगों को इसी वजह से गिरते हुए देखा है। अब अविन देसाई का नंबर है। ये सुन सोनम ने रिएक्ट किया, लेकिन अगर अविन फेल नहीं हुआ और उसके स्टूडेंट्स ने अच्छा परफॉर्म कर लिया तो शाहिद जोर से हंस दिया। वो बोला, अगर ऐसा हुआ तो और भी अच्छा होगा। शाहिद की ये बात प्रणव, सोनम और खुशी किसी को समझ नहीं आई, लेकिन तभी शाहिद ने उनके कंफ्यूज्ड से चेहरे को देख कहा, डोंट वरी, हमारा ये प्लान फेल हो गया तो मेरे पास और भी बहुत से ऑप्शन है। लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट्स। दूसरी तरफ कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आने के बाद अविन एग्जाम कंडक्ट करने की तैयारी में जुट गया। एग्जाम सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाने के बाद वो काफी रिलैक्स फील कर रहा था। वो इस वक्त स्टाफ रूम में अकेला ही बैठा था। तभी दीपक सर वहां आए। अविन ने उन्हें देख कहा, अरे दीपक सर, आप तो आज लीव पर थे ना?
दीपक सर अविन के पास बैठ गए और बोले, हाँ लीव पर तो था, लेकिन एके ने अभी के सर्कमस्टेंसेस देख लीव कैंसिल कर दिए। अच्छा। अविन किसी सोच में डूबा हुआ था। दीपक सर ने उसे पूछा, कैसा रहा एग्जाम? अविन ने एक्साइटेड हो कहा, स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस देखकर तो लग रहा है रिजल्ट बेटर ही होगा। इस पर दीपक सर ने कहा, ये तो अच्छी बात है अविन, तुम्हारी वजह से स्टीफन का नाम डूबने से बच जाएगा। तुम सच में बहुत अच्छे और हार्ड वर्किंग टीचर हो। अविन ने दीपक सर को स्माइल दी और बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो केवल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही पूरी की है। दीपक सर उसकी तारीफ करते हुए बोले, दैट्स ट्रू अविन, पर हर किसी में ऐसे गट्स नहीं होते। अविन अपनी जगह से खड़ा हो गया और बोला, थैंक्स सर, मैं हेके को आज के एग्जाम की रिपोर्ट देकर आता हूँ। ये सुन दीपक सर ने उसे बताया, मैं एके के ऑफिस से ही आ रहा हूँ, वो घर के लिए निकल गई है। अविन ने सोचते हुए कहा, अच्छा, पर आज की रिपोर्ट उन्हें देना बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं कॉल पर बात कर लेता हूँ उनसे। ठीक उसी वक्त अविन का मोबाइल बजने लगा। उसने जेब से मोबाइल निकाला और फ्लैश हो रहे नंबर को देख हैरानी से बोला, यार इसे भी अभी ही फोन करना था, मैं इसकी खटारा को वर्कशॉप में डालना तो भूल ही गया। अविन ने कॉल कनेक्ट किया तो तपन ने उससे पूछा, मेरी कार कहाँ है? इस पर अविन ने उससे कहा, इस वक्त स्कूल में हूँ तपन, थोड़ी देर में काम खत्म करके निकल ही रहा हूँ। तपन फिर बोला, मैंने तुमसे कार का हाल पूछा है, तुम्हारा नहीं। अविन ये सुन मन ही मन बोला, पता नहीं इसकी जान उस खटारा नैनो में क्यों अटकी पड़ी है। तपन अब जोर से बोला, अविन तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? वेयर इज माई कार? यार तेरी कार को मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा। अविन उससे इरिटेट हो रहा था। तपन की नैनो के अलावा भी उसके पास बहुत सारे जरूरी काम थे। तपन गुस्से में बोला, तू दिखा चुका मेरी कार, तू अभी के अभी मेरी कार लेकर मेरे फ्लैट पर आ, मुझे बाहर जाना है। ये सुन अविन फिर खुद से बोला, अब इसे कैसे कहूं कि इसकी कार का क्या हाल है? बिना दरवाजे की कार देखिए मुझे गालियां देगा साला। अविन उसे कुछ कहने ही जा रहा था कि तपन ने कॉल काट दिया। अविन ऑलरेडी बहुत इरिटेटेड था। वो धीरे से बोला, ये भी हद करता है यार। दीपक सर वहां बैठे बैठे अविन के चेहरे के एक्सप्रेशन नोटिस कर रहे थे। उन्होंने उससे पूछा, क्या हुआ अविन, एनी प्रॉब्लम? अविन ने अटकते हुए कहा, नहीं सर, मेरे फ्रेंड का कॉल था, एक्चुअली मेरी वजह से उसका एक काम अटक रहा है, मुझे जाना होगा। ये सुन दीपक सर बोले, हाँ जाओ, वैसे भी स्कूल छूटने का टाइम तो हो ही गया है, 15-20 मिनट पहले चले जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अविन ने उन्हें स्माइल दी और कहा, आपको और मुझे फर्क नहीं पड़ेगा सर, पर विनय सर को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। दीपक सर उसकी ये बात सुन हंस दिए और बोले, वो तो है। अविन ने जल्दी से अपना बाकी रहा काम पूरा किया और फिर वहां से निकल सीधे अपने फ्लैट पर चला गया। तपन की कार की कीज लेकर वो सीढ़ियां उतर ही रहा था कि एक बार फिर उसका फोन बजा। जल्दबाजी में उसने बिना देखे ही कॉल उठा लिया और कहा, हेलो। दूसरी तरफ से उसे किसी लड़की की आवाज सुनाई दी, आई मिस्ड यू हनी, व्हाई डोंट यू मिस मी, यू डोंट इवन कॉल मी। किसी लड़की की रोमांटिक आवाज सुन अविन बुरी तरह से चौंक गया। वो मन ही मन बोला, अब मेरी ये कौन सी दीवानी पैदा हो गई जो मुझे इतने प्यार से हनी कहकर बुला रही है। उसने हैरानी से पूछा, हु आर यू? तभी उसे उस लड़की की रोने की आवाज सुनाई दी। वो लड़की रोते हुए अविन से कहने लगी, आई हेट यू, तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए। तुमने मुझे नई एक्टिवा गिफ्ट करने का प्रॉमिस किया था ना, तुमने मुझे किस करते हुए ये भी कहा था कि तुम मुझे पूरी जिंदगी प्यार करोगे, यू चीटर। अविन ये सुन बुरी तरह से शॉक्ड हो गया। वो खुद से बोला, ये क्या बकवास कर रही है? मैंने अपनी लाइफ का फर्स्ट किस अभी तक अपने क्रश के लिए बचा के रखा है और ये कह रही है कि मैंने इसे किस किया है? ये है कौन? उसने कान से फोन हटाया और नंबर देखा तो उसे देख वो और बुरी तरह से शॉक्ड हो गया। वो मन ही मन बोला, ये किसका मोबाइल है और मेरी जेब में कैसे आया? अविन ने फिर से अपनी जेब में हाथ डाला तो उसका खुद का मोबाइल उसके हाथ में आ गया। वो कंफ्यूज्ड हो दोनों मोबाइल को देख रहा था। तभी उसे फिर से उस लड़की की आवाज सुनाई दी। वो बहुत जोर से और बहुत गुस्से से बोल रही थी, तो तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे थे, यू चीटर।
फिर वो लड़की जोर से रोने लगी। अविन मन ही मन बोला, हो सकता है ये जिस लड़के से प्यार करती है उसका मोबाइल मेरी जेब में वॉलेट की मेहरबानी से आ गया हो। मुझे इसकी लव लाइफ को बचाना चाहिए, नहीं तो बेकार में ही इसका ब्रेकअप हो जाएगा। अविन ने गहरी सांस ली और बोला, नो डार्लिंग, आई स्टिल लव यू, मुझे सब याद है। वो लड़की ये सुन एक्साइटेड हो गई और बोली, रियली? तो थोड़ी देर पहले तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? अविन ने कहा, वो तो मैं मजाक कर रहा था। उस लड़की ने बहुत ही रोमांटिकली अविन से कहा, हनी, तुम्हारे ऐसे मजाक से मुझे डर लगता है। अविन ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब से नहीं करूंगा। वो लड़की हंसती और बोली, तो फिर जोर से बोलो, यू विल लव मी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ये सुन अविन मन ही मन बोला, अजीब मुसीबत है, क्या मेरी रिया भी प्यार के मामले में ऐसी ही होगी? अविन ने जवाब नहीं दिया तो उस लड़की ने फिर से कहा, बोलो। अविन ने कहा, आई लव यू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। आई विल ऑल्सो गिफ्ट यू न्यू एक्टिवा। मोर ओवर, कल मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने भी आऊंगा और हमारी शादी की भी बात करूंगा। वो लड़की और ज्यादा एक्साइटेड हो गई। उसने कहा, लव यू हनी, अब तुम्हारे बिना नहीं रहा जाता। अविन ने जल्दी में कहा, लव यू, अब कल मिलते हैं, सी यू, बाय। उसने उस लड़की का रिएक्शन जाने बिना ही कॉल काट दिया। उसके माथे से पसीना निकल रहा था। वो धीरे से बोला, बेवकूफ लड़की, अपने लवर की आवाज भी नहीं पहचानती। तभी सच में उसका फोन बज गया। तपन का नंबर देख अविन बड़बड़ाया, इसमें जरा सा भी पेशेंस नहीं है। फोन उठाते ही उसने कहा, आ रहा हूं तपन, बस 10 मिनट और। इस पर तपन ने कहा, अब और कितनी देर लगाएगा, जल्दी कर, मैंने किसी को मिलने का टाइम दे रखा है। अविन तपन की ये बात सुन हंस दिया और बोला, अच्छा, किसी को मतलब किसी लड़की को? तपन ने इरिटेट हो कहा, तो चुपचाप जल्दी से मेरी कार लेकर आ। ये बोल उसने कॉल काट दिया। अविन मन ही मन हंसते हुए बोला, तो जनाब अपनी खटारा लेकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाएंगे, क्या बात है। किसका फोन अविन की जेब में आ गया था? कौन थी वो लड़की? अब क्या अविन किसी और मुसीबत को गले लगाने वाला था?